नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है सीधी बात नो बकवास पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं में आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे पापूजी राठौड़ पर। पापूजी राठौड़ की A to Z सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले लोक देवताओं में एक शब्द आता है, वो आता है पंचपीर, कि पंच पीरों में कौन कौन शामिल है और कौन कौन शामिल नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो आपसे अगर मैं बात करूं कि पंच पीरों में कौन शामिल है, पंच पीर का अर्थ पहले ये हो जाता है कि 5 ऐसे लोक देवता जो हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में समान रूप से पूजे जाते हैं, वो पंच पीर कहलाते हैं। वो कौन से हैं? वो है पापूजी राठौड़, हड़बूजी सांकला, मेहाजी मांगलिया, रामदेव जी तंवर, गोगाजी चौहान। पापूजी राठौड़, हड़बूजी सांकला, मेहाजी मांगलिया, रामदेव जी तंवर, गोगाजी चौहान। इसको आप एक कहावत के माध्यम से भी याद कर सकते हो, वो है पापू हड़बू रामदेव मेहाजी मांगलिया, पांचों पीर पधारजो गोगाजी के जहां। पापू हड़बू रामदेव मेहाजी मांगलिया, पांचों पीर पधारजो गोगाजी के जहां। तो 4 ये और 5वां कौन सा है? गोगाजी चौहान। तो ये पंच पीर है जो हिंदू धर्म में मुस्लिम धर्म में समान रूप से पूजे जाते हैं। अब अपन बात करते हैं, आज सबसे पहले जो अपना है लोक देवता वो है पापूजी राठौड़। पापूजी राठौड़ का जन्म है वो 1239 में कोलुमुंड फलोदी के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1239 कोलुमुंड फलोदी। पहले ये कोलुमुंड जो स्थान आता था वो जोधपुर में आता था, वर्तमान में ये किस में आता है? फलोदी में। तो आपके सारे नोट्सों में, आपकी गाइडों में ये चेंज कर लेना कि वर्तमान में किस में आ गया है? जोधपुर में। 1239 में ये जो वंशज है ये है राव सिन्हा का। राव सिन्हा है जो जोधपुर के राठौड़ों का संस्थापक है भाई, जोधपुर के राठौड़ों का, है ना। तो जोधपुर के जो राठौड़ है उनका संस्थापक कौन है? वो है राव सिन्हा। ये अवतार माने जाते हैं किसके? लक्ष्मण के। किसके अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण के। इनके पिता का नाम है धांधल देव राठौड़। धांधल देव राठौड़ है ना, वो है मारवाड़ के राजा दूहड़ के छोटे भाई। कौन है? मारवाड़ के राजा दूहड़ के छोटे भाई। ये दूहड़ वही व्यक्ति है जो क्या लेके आया था? वो नागणेची माता की मूर्ति लेके आया था। नागणेची माता की मूर्ति, ये नागणेची माता की मूर्ति है ना, ये कर्नाटक से लेके आया था और कहाँ लगाया था? नगाड़ा में लगाया था। नगाड़ा कहाँ पड़ता है? ये बाड़मेर में पड़ता है। तो ये वही दूहड़ है, इसी दूहड़ के भाई है वो। कौन है? वो है धांधल देव राठौड़। इनकी माता का नाम है कमला दे। कौन है? कमला दे। लेकिन ध्यान रखना, कमला दे इनकी वास्तविक माता नहीं है। ये कमला दे वह माता है जिन्होंने पापूजी राठौड़ का लालन पालन किया। मैं आपको थोड़ा सा बेक में ले जाके पूरी स्टोरी समझाता हूं। यह माना जाता है कि एक बार एक समय था जब स्वर्ग में रहने वाली एक अप्सरा, एक परी धरती पर विचरण करने के लिए आती है। कब? रात्रि के समय, क्योंकि दिन में उनको आने की इजाजत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर दिन में किसी अप्सरा को, किसी परी को अगर कोई इंसान देख लेता है तो वो हमेशा के लिए धरती पर रहती है, वापस स्वर्ग में नहीं जाती है। इसलिए ये माना जाता है अप्सराएं या परियां रात को विचरण करती है, दिन में नहीं आती है। तो एक अप्सरा, एक परी है जो रात को विचरण करने के लिए धरती पर उतरती है, लेकिन गलती से उनका उड़ल खटोला या उनका जो भी अंतरिक्ष यान है वो रास्ता भटक कर कहाँ जाता है? वो अपने राजस्थान मारवाड़ में आ जाता है। आपको भी पता भाई मारवाड़ में क्यों आएगी? भरी गर्मी के अंदर, लू के अंदर अटकाई करेगी, है ना। तो ये माना जाता है उड़न खटोला मारवाड़ की तरफ लैंड करता है। कहाँ पे? जोधपुर की तरफ, फलोदी की तरफ, वहां लैंड करता है। और ये माना जाता है जैसे लैंड करता है तो वहां परी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो उस गर्मी से निजात पाने के लिए उस परी ने सोचा, साथ में पास में एक तालाब था, कि क्यों ना स्नान कर लिया जाए। तो ये माना जाता है वो परी, वो अप्सरा उस तालाब में स्नान करने के लिए जाती है। और उसी तालाब के पास से कौन गुजर रहे थे? धांधल देव राठौड़। कौन गुजर रहे थे? धांधल देव राठौड़। तो धांधल देव राठौड़ ने सोचा कि यार लंबे समय से अपन चलते आ रहे हैं, क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए, क्यों ना अपने घोड़े को पानी वानी पिला लिया जाए, है ना, थोड़ा आराम दे दिया जाए। तो ये माना जाता है धांधल देव राठौड़ अपने घोड़े को पानी वानी पिला रहे थे, जब आराम कर रहे थे तब उस धांधल देव राठौड़ ने उस परी को, उस अप्सरा को देख लिया। और ये माना जाता है वो अप्सरा ने तुरंत ही कहा कि हे धांधल देव राठौड़, ये क्या धांधली कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? एक स्नान करती हुई महिला को आप देख रहे हो, है ना, ये धांधली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ना। तो ये माना जाता है धांधल देव राठौड़ ने जैसे ही उसको देखा ना, तो ये माना जाता है उसने कहा कि आपने मुझे अब देख लिया, अब मैं वापस स्वर्ग लोग नहीं जा सकते, अब मुझे हमेशा के लिए धरती पर रहना पड़ेगा। धांधल देव राठौड़ खुश हुए और उन्होंने कहा विल यू मैरी मी?
क्या आप मुझसे शादी करोगे? और ये माना जाता है अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उस परी ने, उस अप्सरा ने किससे शादी कर ली? धंधल देव राठौड़ से। लेकिन शादी करने से पहले दो शर्तें रखी। वो दो शर्तें ये थी कि मेरा अलग से एक महल होना चाहिए और मेरे कमरे के अंदर कोई भी बिना इजाजत के नहीं आएगा, चाहे आप ही क्यों ना हो। ये माना जाता है धंधल देव राठौड़ ने दोनों शर्तें मंजूर कर ली और इनका विवाह हो गया। कुछ समय बाद में इनके एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र का नाम है पापूजी राठौड़। तो पापूजी राठौड़ सब लोक देवताओं में सबसे सुंदर क्यों है? उसका कारण एक तो आप ये मान सकते हो कि इनकी माता एक परी थी, और दूसरा ये भी मान सकते हो कि ये राठौड़ दूहड़, मतलब राठौड़ राजा धांधल देव के क्या थे? बेटे थे। तो भाई ये राजा थे और राजा के अगर कोई पुत्र है इसका मतलब राजकुमार है। राजकुमार अपने आप में वैसे ही सुंदर होता है, तो आप कुछ भी जोड़ सकते हो। तो ये माना जाता है जब वो छोटा था पापूजी राठौड़, तो ये माना जाता है एक बार एक कमरे में उसकी जो माता है परी, वो अपना रूप बदलकर शेरनी के रूप में उसको दूध पिला रही थी कि उसका बेटा एक बहादुर बने, है ना। तो शेरनी के रूप में रूप चेंज करके वो जब दूध पिला रही थी, तब धांधल देव राठौड़ के मन में आया कि यार मैं उनका हस्बैंड हूं, मैं उनका पति हूं, और मुझे भी अगर इजाजत लेके जानी पड़ रही तो मतलब क्या है, आज मैं इजाजत लेके नहीं जाऊंगा। और ऐसे करते हुए ये माना जाता है धांधल देव राठौड़ जबरदस्ती से उनके कमरे में घुस जाते थे बिना इजाजत के। और जब घुसते हैं तो अंदर शेरनी का रूप देख के वो भयचकित हो जाते हैं। और ये माना जाता है वापस से वो परी अपने असली रूप में आती है और परी कहती है कि इसी कारण मैं आपको या सबको अंदर आने के लिए मना करती थी। जब भी आप अंदर आओ हमसे पूछो और पूछने के बाद अंदर आओ, इसलिए कहती थी। आज मैं एक परी हूं, मुझे रूप बदलने का बड़ा शौक है और हम आसानी से कोई सा भी रूप बदल सकते हैं। आज आपने मुझे दूसरे रूप में देख लिया, अब मेरा यहाँ पे धरती पे जो समय है वो पूरा हुआ। अब मैं वापस से कहाँ जा रही हूँ? स्वर्ग लोक जा रही हूँ। लेकिन एक माँ की दो इच्छा होती है कि एक बच्चे को दूध पिलाओ और एक बच्चे को अपनी पीठ पर खिलाओ। दूध तो मैंने पिला दिया, लेकिन मैं बच्चे को पीठ पर नहीं खिला पाई, मैं उसका लालन पालन नहीं कर पाई। तो ये माना जाता है कि कमला दे को बुलाते हैं और कमला दे को उसके लालन पालन की जिम्मेदारी सौंपते हैं। तो इस कमला दे ने पापूजी राठौड़ का लालन पालन किया था, इसलिए तब से इनकी माता कौन हो गई? कमला दे। और ये माना जाता है वो परी, वो अप्सरा वापस कहाँ चली जाती है? वो स्वर्ग लौट जाती है ना। धांधल देव राठौड़ बाद में बहुत पछताते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पापूजी राठौड़ सुंदर होने के पीछे रीजन क्या है। आप परी अप्सरा बोल सकते हो या वो खुद एक राजकुमार थे, इस वजह से भी वो सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, बहुत सुनो जो भाई, है ना। आगे बात करूं कि इनकी पत्नी का नाम है फूलम दे या सुप्यार दे। यहाँ दो बार से एक सौ को काट दो, सुप्यार दे। दे का मतलब होता है देवी। ये फूलम दे या सुप्यार दे है ना, वो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। किसकी थी? अमरकोट के सूरजमल सोडा की, है ना। सूरजमल सोडा भी बहुत बहादुर हुआ करता। और अब मैं कह सकता हूँ अमरकोट के जो सोडा राजकुमार है या राजपूत है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ की राजकुमारियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो मैं कह सकता हूँ पापूजी राठौड़ का जो जन्म, सॉरी, विवाह है वो फूलम दे या सुप्यार दे से हुआ है। कई बार बच्चा ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, सर अगर फूलम दे और सुप्यार दे दोनों ऑप्शन में आ जाए तो कौन सा नाम सही होगा? भाई इनका वास्तविक नाम तो फूलम दे था। हो सकता है प्यार से पापूजी राठौड़ इन्हें सुप्यार दे बोलने लग जाए कि दे दे प्यार दे, प्यार दे सुप्यार दे, सुप्यार दे। इस तरीके से आप क्या बोल सकते हो, इनका दूसरा नाम सुप्यार दे भी बोल सकते हो। दोनों कभी साथ नहीं आएंगे, लेकिन आए तो कौन सा है? फूलम दे। ये भी ध्यान रखना। तो फूलम दे और सुप्यार दे। थोड़ा मैं और बताता हूँ भाई इनकी शादी क्या हुई, कैसे हुई। ये माना जाता है पापूजी राठौड़ की सुंदरता का, उनकी वीरता का, उनके ज्ञान का बखान चारों तरफ था और उसी के अनुरूप इनको लड़की भी मिलनी चाहिए। तो ये माना जाता है सूरजमल सोडा ने अपनी पुत्री का रिश्ता किसके पास भेजा? पापूजी राठौड़ के पास। पापूजी राठौड़ बहुत ज्यादा सुंदर थे और ये माना जाता है इनकी शादियों के दिन जब ये शेरवानी पहनकर दूल्हे के भेष में तैयार होते हैं, तब इसके जो दो दोस्त थे, भील जाति के दो दोस्त थे, एक का नाम था चांदा, एक का नाम था डामा। चांदा और डामा, और एक तीसरा एक और था हरमल। तो चांदा और डामा है ना, दोनों ने देख के ये कहा पापूजी राठौड़ को कि आज तो अमरकोट के छज्जों की छत गिर जाएगी, आज तो अमरकोट के छज्जों की छत गिर जाएगी। इसका मतलब ये था कि आज जब पापूजी राठौड़ को दूल्हे के भेष में अमरकोट की औरतें देखेगी, जब आपको पता है कि बारात किसी लड़के वाले शहर में गुजरती है या गांव से गुजरती है, तो आपको पता है कि बिंद को देखने के लिए, हस्बैंड को देखने के लिए गांव की सारी महिलाएं
छत पर चली जाती है, क्योंकि आपको पता है पर्दा प्रथा के अंदर महिलाओं को बाहर आके देखने की इजाजत होती नहीं है, तो ज्यादातर महिलाएं, लड़कियां छत पर चली जाती है और छज्जों से क्या करती है, देखती है। और महिलाओं को देखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका होता है, वो होता है दूरबीन, है ना। एक घूंघट ले लेती है और घूंघट की बेस में उन्होंने दूरबीन बना बना के उनको देखना। तो ये माना जाता है जब वो सारी की सारी महिलाएं, सारी की सारी औरतें जब छज्जे पर आएगी और आपको देखेगी तो अमरकोट के सारे छज्जे टूट जाएंगे, इतने सुंदर आप लग रहे हो। बस एक ही कमी है, और वो कमी कौन सी है कि आप जितने सुंदर लग रहे हो उतनी ही सुंदर घोड़ी भी होनी चाहिए। और वो घोड़ी है, वो है कौन सी, वो है केसर कालमी। घोड़ी का नाम क्या है, केसर कालमी। ये केसर कालमी घोड़ी बापूजी राठौड़ की न होके किसकी थी, देवल चारण महिला की थी। ध्यान रखना, ये माना जाता है देवल चारण महिला की ये घोड़ी मांगने के लिए चांदनाथ डामा गए थे, लेकिन देवल चारण ने मना कर दिया। ये माना जाता फिर बापूजी राठौड़ खुद जाते हैं कि अगर आज मैं बारात लेके जाऊंगा, आज राठौड़ा की जो शान है वो अगर वहां अमरकोट में नहीं मानी जाएगी, आज अगर मैं किसी भी कारण से अगर छोटा रह गया, राठौड़ा की जात अगर इज्जत छोटी रह जाती है, तो इसमें अपनी सबकी बेइज्जती है। यह माना जाता है बापूजी राठौड़ की उन बातों से इंप्रेस हो जाती है देवल चारनी और अपनी घोड़ी को दे देती है केसर कालमी को, और साथ में एक वचन लेती है कि मैं, मेरी गायों को अगर कोई चुरा ले जाता है, मेरी गायों को अगर कोई पकड़ ले जाता है, तो उस टाइम आपको छुड़ाने के लिए कोई सी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में आना पड़ेगा। तब बापूजी राठौड़ ने कहा था कि मैं चाहे फेरे ले रहा हूं, चाहे मैं आधी बारात में गया हुआ हूं, चाहे मैं आधे रास्ते में गया हुआ हूं, मैं अगर आप मुझे याद करोगे और ऐसी परिस्थिति आएगी, मैं आधे रास्ते से वापस लौट के आ जाऊंगा। चाहे मुझे शादी छोड़नी पड़े, मैं शादी के बीचों बीच से आ जाऊंगा। ये वादा करके वो केसर कालमी को लेके जाता है। यह माना जाता है जब दूल्हे के भेष में इतने ही सुंदर बापूजी राठौड़ और इतनी ही सुंदर केसर कालमी जब दोनों बैठते हैं तो क्या लगते हैं भाई, देखने वाले देख देख के बेहोश होते जा रहे थे। यह माना जाता है बहुत शानदार तरीके से बारात गाजे बाजे के साथ में रवाना होती है और पहुंचती है कहां पे, अमरकोट में। कहां पहुंचती है, अमरकोट में। यह माना जाता है वहां चारों तरफ अमरकोट में बापूजी राठौड़ की वाह वाह हो रही है, जो देखे वही दीवाना, जो देखे जो ही उनके ऊपर फिदा, मतलब उनकी सुंदरता का इतना बड़ा बखान, जो देख रहे हैं वही पागल होते जा रहे हैं। और साथ साथ में उस बापूजी राठौड़ के साथ साथ में इतनी ही बढ़ाई किसकी, केसर कालमी की क्या घोड़ी है भाई। और वास्तव में केसर कालमी घोड़ी वास्तव में बहुत सुंदर थी। तो यह माना जाता है कि केसर कालमी की भी बढ़ाई उतनी हो रही थी। अब केसर कालमी घोड़ी की इतनी बढ़ाई देख के ये जो सोडा राजकुमार थे ना, इनको जलन होने लगी। और यह माना जाता है जो अमरकोट के सोडा राजकुमार थे, इनके और बापूजी राठौड़ों के क्या हो गई, भैंस हो गई। वो भैंस क्या हो गई कि यार ऐसा क्या है आपकी केसर कालमी में जो हमारे घोड़ों में नहीं है। अगर इतनी केसर कालमी सुंदर है, इतनी ही केसर कालमी में वास्तव में वो दम है, तो क्यों ना हमारे वाले घोड़ों में, आप वाली इस घोड़ी में कंपटीशन हो जाए, दौड़ हो जाए एक एक। तब बापूजी राठौड़ ने कहा भाई नहीं, मेरी केसर कालमी बारात में इतनी हारी थकी आई है, इतनी दूर पैदल चल के आई है, मेरी केसर कालमी अभी थकी हुई है, आपके घोड़े बिल्कुल आराम किए हुए हैं, अभी अगर आप दौड़ करवाओगे तो आपके घोड़े जीतेंगे ही जीतेंगे। तो इतने में ये माना जाता है कि वो सोडा राजकुमार, वो सोडा लोग है, वो बोलने लगते हैं कि अगर वास्तव में ऐसा होता तो आप अभी के अभी दौड़ करवाते हैं। ये प्रूफ हो जाता कि आपके राठौड़ों की जो घोड़ी है केसर कालमी वो सर्वश्रेष्ठ है या सोडो के घोड़े सर्वश्रेष्ठ है। ये माना जाता है। इतना ही आते ही बापूजी राठौड़ ने कहा ईगो हर्ट नहीं कर सकते आप, क्या नहीं कर सकते, ईगो को हर्ट नहीं कर सकते। ये माना जाता है कि सोडाओं के जो घोड़े हैं वो और बापूजी राठौड़ की केसर कालमी दोनों साथ में दौड़ती है, और दौड़ते ही क्या पता है, केसर कालमी जीत जाती है। और केसर कालमी जैसे ही जीतती है, चारों तरफ अमरकोट में वाह 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 वाह, उतनी ही केसर कालमी की, उतनी ही किसकी, बापूजी राठौड़ की। ये माना जाता है और ज्यादा प्रसिद्धि बढ़ जाती है। और जैसे ही वो जीतती है, सोडा राजकुमारों का सीधे शर्म के मारे नीचे, मतलब लज्जा के मारे और नीचे। यह माना जाता है उसका बदला लेने के लिए सोडा राजकुमारों ने अपना जो तोरण द्वार होता है ना, पहले यह माना जाता है कि अगर सर्वश्रेष्ठ या शक्तिशाली का प्रदर्शन अगर पता लगाना है भाई वास्तव में शक्तिशाली कौन है या योद्धा कौन है, तो तोरण को बहुत ऊंचा बांधा जाता था। 5-7 राजकुमार आते थे एक लड़की के विवाह के संवयंवर में, जो उस तोरण को
तोरण मारता या जो उस तोरण को छूता वो ही उस लड़के से विवाह करता था, ये माना जाता है। सोडाओं ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उस तोरण द्वार को थोड़ा और ऊंचा बांध दिया। जब अमरकोट में बापूजी राठौड़ केसर कालमी के साथ तोरण द्वार पे पहुंचते हैं तो उस तोरण द्वार को देख के, तोरण को ऊपर देखते हुए बापूजी राठौड़ ने सोचा कि बहुत बुरी करी रे भाई, बदला लेने के लिए आपने तोरण को क्या कर दिया, बहुत ऊंचा बांध दिया। लेकिन कुछ नहीं था भाई, उन्होंने बापूजी राठौड़ ने केसर कालमी के हाथ फेरा और एक बात कही कि केसर मत ना दीजिए थारो मारो पोत, मत ना लजाए राठौड़ारी जात ने। क्या कहा कि केसर मत ना दीजिए आज थारो मारो पोत, मत लजाए आज राठौड़ारी जात ने। कि केसर आज थारो और मारो पोत, पोत का मतलब होता है भेद, कि थारो और मारो भेद मत दीजिए और मत न लजाए राठौड़ारी जात ने। आज राठौड़ा की इज्जत, राठौड़ा की मान मर्यादा आज तेरे हाथ में है, इसको लजाना मत, इसको गिरने मत देना। ये माना जाता है केसर कालमी के हाथ बैठता है, केसर कालमी हाँ भरती है और ये माना जाता है केसर कालमी अपने दोनों पैरों को हवा में उठाती है और हवा में उठा के अपने दोनों पैर है ना उस तोरण द्वार के कंदोरे पे, मतलब दरवाजे के ऊपर वहां रखती है और ये माना जाता है बापूजी राठौड़ अपने उन दोनों पैरों पे खड़े होके और तोरण द्वार पे तोरण मारते हैं। वो दृश्य जिन्होंने भी देखा, क्या दृश्य था। ये माना जाता है जब घोड़ी वापस अपने दोनों पैरों को नीचे कर रही थी तो उसे तोरण द्वार के कंदोरों की ईंटें तक साथ में आ गई थी और ये दृश्य देखने वाली वहां की सारी महिलाएं और उस दुल्हन की सारी सहेलियां वाह वाह करने लग गई। और ये माना जाता है कि वो जो दुल्हन की सहेलियां थी वो अपने मन ही मन में जलने लगी। आपको पता है ऐसा गबरू जवान, ऐसा सुंदर अगर लड़का जो तोरण के इस दृश्य को देखकर क्यों ना जले भाई। तो ये सारी चीजें हैं जो बापूजी राठौड़ से संबंधित है और बापूजी राठौड़ के विवाह से संबंधित है। इनका जो पूजा करते हैं वो मेहर जाति के मुसलमान करते हैं। मेला जो बढ़ता है वो के चैत्र कृष्ण अमावस्या को बढ़ता है। बापूजी का जो बोध चिन्ह है वो है भाला, बापूजी अपने हाथ में क्या रखते हैं, भाला। भक्ति या सहयोगी मैंने बताया था अभी, चांदा डामा हरमल, चांदा डामा हरमल, चांदा डामा भील भाई थे और एक हरमल इनका सहयोगी था। फिर आगे अगर मैं बात करूं बापूजी राठौड़ की तो गुजरात के 7 थोरी भाइयों को क्या दी थी, शरण दी थी भाई। बापूजी राठौड़ ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों को क्या दी थी, शरण दी थी। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं आराध्य देव थोरी जाति के या रायका या रेबारी, ये माना जाता है कि ऊंट पालक जाति है वो है रायका या रेबारी और राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय बापूजी राठौड़ को जाता है। तो रायका या रेबारी या थोरी जाति इनकी क्या है, आराध्य देवी। बापूजी झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध है। बापूजी की फड़ कपड़े पर चित्रांकन है, भील भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाजते हैं। ध्यान रखना भाई, बापूजी की फड़ कौन बाजते हैं, भील भोपे बाजते हैं, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाजते हैं। बापूजी के पवाड़े, पवाड़े का मतलब होता है भजन या गाथा, है ना। नायक जाति के, रेबारी जाति के जो है वो माट वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। ये ध्यान रखना, बापूजी की पवाड़ी या भजन नायक या रेबारी जाति के जो लोग हैं वो माट वाद्य यंत्र के साथ बाजते हैं। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन व लोकप्रिय फड़, राजस्थान की सबसे प्राचीन और लोकप्रिय फड़ पूछ ले तो बापूजी की फड़। बापूजी देवल चारने की घोड़ी केसर कालमी को लेकर विवाह करने गए थे। पीछे से बापूजी के बहनोई जींदराव खिलजी कहाँ के थे, जायल एक जगह पड़ती है नागौर में। तो जींदराव खिलजी ने, जायल जागौर वाले ने देवल चारने की गायों को चुरा लिया। मतलब बापूजी के बहनोई जीजाश्री थे जिन्होंने गायों को चुरा ली थी देवल चारनी को। और ये माना जाता है बापूजी राठौड़ अपने तीसरों फेरों से उठकर और देवल चारनी की गायों को बचाने के लिए आए थे। और ये माना जाता है देचू गांव में, देचू गांव जो फलोदी में पड़ता है, वहां जींदराव खिलजी से लड़ते हुए मारे जाते हैं, वहीं शहीद हो जाते हैं। देवल नामक चारनी महिला की गायों को बचाने के लिए अपने तीसरे फेरों के बीच से उठकर आए थे तथा जींदराव खिलजी से लड़ते हुए देचू गांव फलोदी के अंदर मारे गए। कौन भाई, बापूजी राठौड़। इसलिए तो कहा जाता है कि अपने जो लोक देवता है, राजस्थान के जो लोक देवता है, उनके बारे में कहा जाता है कि आन चली जाए जान चली जाए लेकिन वचन ना जा पाए। मतलब मैं कह सकता हूं कि अपने लोक देवता ऐसे थे जो अपने वचन की खातर अपने प्राणों की भी क्या नहीं करते थे, परवाह नहीं करते थे, है ना। ठीक है, राजस्थान या मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय जाता है वो किसका जाता है, वो बापूजी राठौड़ को जाता है। आगे अपन बात करें तो यहाँ एक तो आता है थाली या साकल नृत्य। क्या आता है, थाली या साकल नृत्य।
बापू जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वो है थाली या साकड़ नृत्य। हाँ, इनका जो प्रमुख केंद्र है थाली या साकड़ नृत्य का वह है कोलुमुंड फलोदी के अंदर। जहां जहां कोलुमुंड आ जाए, वहां जहां जहां देचू गांव आ जाए, आपको फलोदी करना है और कुछ नहीं करना। आपको जोधपुर को हटाना है, क्या करना है? फलोदी करना है। बापू जी के ग्रंथ बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 1000 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ग्रंथों को आप रट लेना, लोक देवताओं के से संबंधित जितने भी ग्रंथ है आप रट लेना। बापू जी के ग्रंथ है एक कौन सा है? पापू प्रकाश। किसने लिखा था? आसिया मोड़ जी ने, बहुत बार पूछा हुआ है। आसिया मोड़ जी द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? पापू प्रकाश। दूसरा है पापू जीरा छंद। किसने लिखा था? बिट्ठू मेहा जी ने। तीसरा है पापू जीरा दूहा। किसने लिखा था? लखराज ने। फिर है पापू जीरा सोरठा। किसने लिखा था? रामनाथ ने। और एक है पापू जीरा रूपक। किसने लिखा था? मोतीसर बख्तावर ने। किसने लिखा था? मोतीसर बख्तावर ने। तो आपको पता होना चाहिए। आगे अगर मैं बात करूं, कुछ उपनाम भी आते हैं, कुछ उपनाम भी आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार पापू जी राठौड़ को किन किन उपनामों से बोला जाता है। जैसे पापू जी के उपनाम की बात करूं, ऊंटों के लोक देवता। क्यों? क्योंकि राजस्थान में ऊंट लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? पापू जी राठौड़ को जाता है। तो ऊंटों के लोक देवता। प्लेग रक्षक देवता। ऊंटों में एक बीमारी चलती है, वो कौन सी? प्लेग। तो ये माना जब ऊंटों में जो प्लेग बीमारी होती है उसके निवारण के लिए पापू जी की फट बाची जाती है ना। तो प्लेग रक्षक देवता और गो रक्षक देवता। आपको पता है गायों को बचाने के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करने वाला है ना, वो कौन है? पापू जी राठौड़। तो गो रक्षक देवता। रायका या रेबारी जाति के मुख्य लोक देवता। रायका या रेबारी जाति कौन सी है? जो ऊंट पालक जाति है। तो ऊंट पालक जाति के ये क्या है? मुख्य लोक देवता है। और अभी मैंने आपको बताई थी कौन सी कहावत? यही कि मत ना दीजे केसर थारो मारो पोत, मत ना लजाए राठौड़ारी जात ने। है ना, ये कहावत किसने बोली थी? पापू जी राठौड़ ने। कब बोली थी? जब तोरण द्वार पे इज्जत का सवाल था, तब बोली थी। तो ये आज का हमारा जो सेशन था वो था राजस्थान के लोक देवताओं में, पंच पीरों में पहले लोक देवता पापू जी राठौड़ का। हमारी ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं और हमारा हौसला अफजाई करते रहें। अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो क्लासों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर किसी भी प्रकार का कुछ भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, कि कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मैं आपसे पूछूंगा, जैसे मैंने यहाँ बताया कि बताओ पापू जी राठौड़ के जो नाम उपनाम है वो है ऊंटों के लोक देवता, प्लेग रक्षक देवता। इसी प्रकार आप कमेंट में मुझे बताना कि रामदेव जी के उपनाम कौन कौन से हैं, हड़बू जी के उपनाम कौन कौन से हैं, बताओ उसके अलावा मेहाजी मांगलिया के जो है उपनाम कौन कौन से हैं, तेजा जी के उपनाम कौन कौन से हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताना। अब इसी प्रकार मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ 24 वाणियां जो ग्रंथ है वो किस लोक देवता का है? जैसे मैंने यहाँ बताया पापू प्रकाश है, पापू जी दुहा लखराजन ने लिखा है ना, उस प्रकार मैं आपसे बोल दूं कि 24 वाणियां जो ग्रंथ है वो किसने लिखा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते रहेंगे और सीधी बात नो बकवास सीरीज में और भी टॉपिक्स पे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।